नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट हिंदी से संबंधित जो एग्जाम होते हैं हमारे सभी में पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैंने आपको बताने वाली हूँ आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत की साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य के विकास के लिए कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। जो साहित्य अकादमी क्या है, ये भारतीय साहित्य के विकास के लिए कार्य करने वाली एक राष्ट्रीय संस्था है। और इसका गठन हुआ था दोस्तों, इसका गठन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 में किया गया था। इसका उद्देश्य था कि उच्च साहित्यिक मानदंड स्थापित करने का है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है कहाँ, रविंद्र भवन नई दिल्ली में। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में, रविंद्र भवन में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ सके उतना पढ़ना चाहिए। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी एवं राजस्थानी यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है हमारा, पहली बार ये पुरस्कार सन 1955 में दिया गया था। ये एग्जाम में पूछा गया कि पहली बार जो पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था, 1955 में दिए गए थे। उस समय पुरस्कार राशि 5,000 थी, जो आज 2003 से 50,000 रुपये कर दी गई है। और जो अब है, जो प्रेजेंट में अब ये राशि है, ये 1 लाख रुपये दी गई है। आगे देखते हैं। 1962 में ये एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से सन में कोई साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। ये दोस्तों दिया गया है हमारा 1962 में किसी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। आगे देख लेते हैं हमारे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार रचना साहित्यकार हैं, कौन कौन से वर्ष में किस किस को दिया गया है। ठीक है, अब ये हैं हमारे। सबसे पहले ये एग्जाम में पूछते हैं कि जो सबसे पहली रचना कौन सी थी जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और वो किसकी थी। तो जो सबसे पहली और लास्ट की तो हमेशा हमें पता होनी चाहिए जिस टाइम हम एग्जाम देने जा रहे हैं उस वर्ष की, जो उस वर्ष में दी गई है और जो सबसे शुरू में दी गई है। ये तो कॉमन 2 बातें हैं। बाकी तो इसमें जो रचनाएं हैं दोस्तों वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसे भी नहीं पूछेंगे कि साहित्यकार कौन, मतलब साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया, ये नहीं पूछेंगे तो ये जरूर पूछ लेते हैं इन रचनाएं, क्योंकि ये अच्छी हैं सभी। कि मध्य एशिया का इतिहास राहुल ये मतलब किसकी रचना है, तो ये जरूर पूछ लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऐसे। हिमतरंगिणी के लेखक कौन है, इसके हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ये सन 1955 में सबसे पहली साहित्यिक अकादमी द्वारा पुरस्कृत थी। दूसरी देखते हैं, पद्मावत संजीवनी व्याख्या। ये व्याख्या काव्य है, ये है व्याख्या एक। तो जो है ये वसुदेव शरण अग्रवाल की है, ये 1956 ईस्वी में। बुद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव ने, ये 1955 ईस्वी में। मध्य एशिया का इतिहास, ये राहुल सांस्कृतायन का। ये रचना किसकी है, राहुल सांस्कृतायन की, ये 1958 ईस्वी में। संस्कृति के 4 अध्याय, ये दिनकर की रचना है, ये है 1959 ईस्वी में। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत, ये 1960 ईस्वी में। भूले बिसरे चित्र, ये किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा की, 1961 ईस्वी में। कलम का सिपाही, ये अमृत राय की रचना है। कलम का सिपाही ये अमृत राय की रचना है और ये 1963 ईस्वी में लिखी गई। आंगन के पार द्वार, ये अज्ञे की रचना है, ये 1964 में लिखी गई। आंगन के पार द्वार अज्ञे की रचना है। रस सिद्धांत नागेंद्र की ये रचना है। दोस्तों ये सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, किसकी हैं, ये इनके लेखक कौन है। मुक्तिबोध, इनके रचनाकार हैं जैनेन्द्र। मुक्तिबोध के रचनाकार कौन है, जैनेन्द्र, ये 1966 ईस्वी। अमृत और विष, अमृतलाल नागर का है, ये 1967 ईस्वी। दो चट्टाने, ये काव्य किनका है, हरिवंश राय बच्चन का, ये 1968 ईस्वी में। राग दरबारी, ये श्री लाल शुक्ल का है, ये किसका है, राग दरबारी उपन्यास श्री लाल शुक्ल का, ये 1969 में दी गया। निराला की साहित्य साधना, ये है आलोचना। निराला की जो साहित्य साधना ये क्या है, आलोचना है, और ये रामविलास शर्मा जी की है, ये 1970 ईस्वी में। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की और नई कविता के प्रतिमान ये लक्ष्मी नारायण की है। ये दोनों रचनाएं मिलती जुलती हैं। ठीक है, 1971 ईस्वी में।
बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की है। बुनी हुई रस्सी किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में दिया गया। आलोक पर्व ये हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में दिया गया। मिट्टी की बारात के लिए श्री मंगल सिंह सुमन को 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तमस उपन्यास भीष्म साहनी का है, ये 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी दिया गया। मेरी तेरी उसकी बात ये उपन्यास है यशपाल जी का। मेरी तेरी उसकी बात है उपन्यास है यशपाल जी का, ये 1976 में इसको दिया गया। चुका भी नहीं हूँ मैं ये शमशेर बहादुर सिंह का। चुका भी नहीं हूँ मैं ये है शमशेर बहादुर सिंह का, ये 1977 ईस्वी में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उतना बस सूरज हूँ, उतना बस सूरज हूँ ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, ये 1978 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी दिया गया। कल सुनना मुझे ये धूमिल की रचना है, 1969 ईस्वी में ये इसे साहित्य अकादमी दिया गया। जिंदगी नामा उपन्यास ये कृष्णा सोपती की है, इसको 1980 में दिया गया। ताप के ताए हुए दिन ये त्रिलोचन शास्त्री के हैं, ये 1981 में दिया गया है। विकलांग श्रद्धा का दौर ये विकलांग श्रद्धा का दौर ये हरिशंकर परसाई की है, ये 1982 ईस्वी में दिया गया। खूटियों पर टंगे लोग ये सर्वेश दयाल सक्सेना की है, ये 1983 में दिया गया। लोग भूल गए हैं ये काव्य है रघुवीर साहे का। लोग भूल गए ये काव्य किनका है? रघुवीर साहे का है, ये 1984 में दिया गया। कब्बे और काला पानी ये निर्मल वर्मा का है, ये 1985 में दिया गया इन्हें। अपूर्व काव्य है केदारनाथ अग्रवाल का, ये 1986 में इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया। मगध काव्य यह श्रीकांत वर्मा का, ये 1987 में इन्हें दिया गया। अरण्य काव्य ये नरेश मेहता का है, ये 1988 ईस्वी में इन्हें दिया गया। अकाल में सारस ये काव्य है केदारनाथ सिंह का। अकाल में सारस जो काव्य है ये केदारनाथ सिंह का, ये 1989 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया। नीला चांद उपन्यास यह है शिव प्रसाद सिंह का, ये 1990 में दिया गया इनको। मैं वक्त के हूँ सामने ये काव्य है गिरजा कुमार माथुर का, ये 1991 में इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया। ढाई घर ये उपन्यास है गिरजा किशोर का, ये ढाई घर उपन्यास किसका है? गिरजा किशोर का, ये 1992 में इनको दिया गया। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, ये 1993 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया। कहीं नहीं बही काव्य अशोक वाजपेयी का है, ये 1994 में दिया गया इन्हें। कोई दूसरा नहीं काव्य ये रचना है कुमार नारायण की, इनको 1995 में दिया गया। मुझे चांद चाहिए ये उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का, इनको 1996 में साहित्य अकादमी दिया गया। अनुभव के आकाश में चांद ये काव्य है लीलाधर जुगड़ी का, ये किनका है? लीलाधर जगुड़ी का, ये 1997 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया। नए इलाके में काव्य नए इलाके में ये काव्य है अरुण कमल का, ये 1998 में इनको दिया गया। दीवार में एक खिड़की रहती थी यह उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का, 1999 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया। हम जो देखते हैं यह काव्य है मंगलेश डबराल का, ये 2000 में इनको दिया गया। कलिकथा बाईपास ये उपन्यास है अलका सरवरी का। ये सारी रचनाएं दोस्तों एग्जाम में पूछी गई, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अलका सरवरी का तो ये 2001 में दिया गया इनको साहित्य अकादमी। दो पंक्तियों के बीच यह काव्य है राजेश जोशी का, जो 2002 में इनको दिया गया। इस पे कितने पाकिस्तान यह उपन्यास है कमलेश्वर का। कितने पाकिस्तान यह उपन्यास किनका है? कमलेश्वर का, इनको साहित्य अकादमी दिया गया है 2003 में। दुष्चक्र में सृष्टा यह काव्य है बीरेन डगवाल का, इनको 2004 में साहित्य अकादमी दिया गया। क्याप उपन्यास यह उपन्यास मोहन श्याम जोशी का है, ये 2005 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया। संशय आत्मा यह काव्य है ज्ञानेन्द्रपति को, जो 2006 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया। इन्हीं हथियारों से यह उपन्यास है अमरकांत का, ये 2007 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया। आगे देखते हैं। कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र। कोहरे में कैद
कोहरे में कैद रंग, यह है गोविंद मिश्र का उपन्यास, ये 2008 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया। हवा में हस्ताक्षर, यह काव्य है कैलाश वाजपेयी का, ये 2009 में इसको दिया गया है साहित्य अकादमी। मोहनदास, यह है कहानी है उदय प्रकाश की, ये 2010 में इनको दी गई। रेहन पर रग्गू, यह उपन्यास है काशीनाथ सिंह का, ये 2011 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया। पत्थर फेंक रहा हूँ, यह काव्य है चंद्रकांत देवताले का, 2012 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया। मिलजुल मन, यह उपन्यास है मृदुला गर्ग का, इनको 2013 में साहित्य अकादमी दिया गया। विनायक उपन्यास, यह है उपन्यास रमेश चंद्र शाह का है, इनको 2014 में मिला। आग की हंसी, यह काव्य है रामदरस मिश्र का, इनको 2015 में मिला। परिजात उपन्यास है नासिरा शर्मा का, इनको 2016 में साहित्य अकादमी मिला इस पर। विश्व मिथक साहित्य सरित सागर, ये रचना है साहित्यिक सागर जो समालोचना है रमेश कुंतल मेघ की, इसके लेखक कौन है? रमेश कुंतल मेघ, ये 2017 में दिया गया। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, यह उपन्यास है चित्रा मुदगल का, यह उपन्यास किसका है? चित्रा मुदगल का है, 2018 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया। छीलते हुए अपने, यह कविता है नंद किशोर आचार्य की, ये किसकी कविता है? नंद किशोर आचार्य की, 2019 में इनको दी गया। दोस्तों ये थे हमारे साहित्य अकादमी अब तक के जो मिले हुए हैं 2019 तक के, क्योंकि ये रचना इतनी अच्छी है, इनसे कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसलिए हमें अगर कोई भी रचना आपको याद नहीं होती उसको कम से कम 3 बार पढ़ो, उसके लेखक रचना, तो वो आसानी से याद हो जाएगी। हमारे एक पढ़ने की तरीका ये भी होता है कि हमने दिन में क्या पढ़ा, उसको जब लेट हो गए तो सोचो कि हमने आज क्या पढ़ा, उसको मनन भी करना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों एक बात और आपसे कहना चाहूँगी, जैसे अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं हमें याद नहीं होता ना, तो उसे हम कम से कम 3 बार पढ़ें। तो लगता है मुझे कि क्योंकि मेरा अपना आजमाया हुआ खुद का एक्सपीरियंस है जो आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, और इसे पढ़ते पढ़ते जैसे 1-2 हमें आगे पीछे हो गए तो 2-2 4-4 करके हमें ये रचनाएं याद कर लो कि आज हमें 2011 से 2015 तक की याद करनी है, 2016 से 2020 तक की याद करनी है, इस तरह से 19 तक की, तो हम आसानी से याद कर सकते हैं उसे। ऐसा नहीं कि ये याद नहीं होती हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे हैं। एक बात हमेशा देखना आप कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, एक तो हमारी होती हैं कान वाली, इसमें सक्रिय रहती हैं, एक हमारी देखने की वीडियो में, तो इसमें 2 ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी जो वर्क करती हैं। तो इसलिए या तो आंखों का देखा ध्यान रहेगा या कानों का सुना, तो इसलिए वीडियो के हमारे डबल बेनिफिट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।